हरे कृष्ण। आज टॉपिक लेते हैं इस्कॉन डिवोटीज। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के भक्तों के बारे में। श्री परम गुरु श्री शीला प्रभुपाद वे इस्कॉन के संस्थापक हैं। इस्कॉन का एक वाक्य में सरल अर्थ है कि श्री कृष्ण से प्रेम कैसा किया जाए, श्री कृष्ण के ओर मन को कैसा लगाया जाए, कृष्ण की भक्ति कैसी की जाए, कृष्ण को प्रेम कैसा किया जाए, कृष्ण की सेवा कैसी की जाए। ये सीख इस्कॉन में नियमों के अंतर्गत सीखने को मिलती है। इस्कॉन के में वृंदावन से लेके तिरुपति, हैदराबाद काफी मंदिर में इस्कॉन के जाकर आ चुका हूं। इस्कॉन में जो इस्कॉन के डिवोटीज है, भक्त, उनका जो भाव, श्रद्धा श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति जो होता है और निस्वार्थ भावना, प्रेम, मुझे और किसी तीर्थ स्थल पे या किसी और देवस्थान पे देखने को कम मिलता है। मुझे ऐसा लगता है और देवस्थानों में और इस्कॉन देवस्थान में गुरु जहां पर होता है, उनकी वाणी सुनकर ही शायद अपने जैसे सामान्य जन वैसा बर्ताव करते हैं। गुरु ने सिखा दिया कि परमात्मा से प्रेम कैसा करना है, निस्वार्थ भावना कैसी रखनी है, उससे रिलेशन बनाइए कृष्ण से। सांसारिक सुख दुख के लिए आप इस्कॉन में आकर, देवस्थान में आकर आप उनके सामने उनसे बड़ा दुख आपका है और दुख के लिए भिक्षा याचना करते हो, इसका मतलब आप कृष्ण का अनादर करते हो। आपका दुख कृष्ण से बड़ा हो गया क्या? ये श्री शीला प्रभुपाद के वाक्य है। आप मेरे परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम कीजिए। कर्म भूमि है ये, यहां पर कर्म को ही पॉइंट मिलते हैं। अंतिम समय में जो बैग भर के लेके जानी है अपने को, वो कर्म फल की ही बैग भर के लेके जानी है। अच्छे कर्म करोगे तो बैग अच्छे कर्म फल से भर जाएगी, पाप करोगे तो
कर्म कर्म ही प्राधान्य है, भगवद गीता में भगवंत ने कहा है। क्योंकि यहां पे हर व्यक्ति कर्म के लिए ही जन्मा है। कर्म नहीं करूंगा ऐसा कोई कह नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। मैं कर्म नहीं करूंगा, सो के ही रहूंगा, बैठ के ही रहूंगा, तो शास्त्र कहते हैं कि सोना और बैठना ये भी कर्म ही है, उसका फल आपको मिल जाएगा। ये ज्ञान है। श्री शिला प्रभुपाद जी का वाक्य वचन है कि मेरी राधा, श्रीमती राधा रानी को प्रेम करना, कृष्ण को प्रेम करना, ये भी कर्म ही है। तो आप अपना कर्म कीजिए। जो आपको दुख आया होगा, व्यक्ति को उसके प्रारब्ध अनुसार दुख आया होगा, वो समयानुसार निकल जाएगा। दुख सदा नहीं रहता, सुख भी सदा नहीं रहता। सुख आया तो अहंकार में मत आइए, दुख आया तो रोकर मत भोगिए। भोगना तो है तुम्हें, पर ये जान लीजिए कि ये प्रारब्ध है। इस्कॉन में आने वाले हर डिवोटी भक्त श्री शिला प्रभुपाद से के वाक्यों से पूरी तरह मन में बसा कर ही आती है, और इसीलिए शायद वे राधा रानी कृष्ण के प्रति वो भाव रखती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। वही भाव इतर देवस्थान में गुरु की या पूजा पाठ करने वाले पंडितों के व्यवहार की वजह से यह भाव इतरत्र कम दिखाई देता है। आप फलाना ही पूजा कर लीजिए, फलाना दोष निवारण कर लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और बदले में दक्षिणा दीजिए मुझे, ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है। दुख में जो व्यक्ति है वो अज्ञान के कारण भ्रमित होकर वो पंडितों के जाल में फंस जाती है। वे करे तो भी क्या करे, सुख में कोई व्यक्ति है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, ना गुरु की जरूरत मालूम पड़ती है, ना पंडितों की जरूरत मालूम पड़ती है। वो तो तिरटा तन खाली जस्ट एटमॉस्फेयर चेंज या घर से काम से थोड़ा अलग ठिकाने या स्त्रियों के कहने पर व्यक्ति जाके आता है जो सुख में है। दुख में जो व्यक्ति है ज्ञान के अभाव ही वे सब ये क्रिया करता है, पंडितों द्वारा बताए गए जैसे। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि भिक्षा कितना मांगोगे देवी देवताओं से,
करे तो क्या करे? मेरा ये कहना है कि जो मंदिरों में इतर ठिकानों पे जाकर जो भिक्षा मांगते हैं खुद के संसार के बारे में, या अपने शरीर नाना प्रकार के जो व्याधियां होती हैं, उनको शायद श्री प्रभुपाद जैसे गुरु नहीं मिले। जिन्हें मिले वे मेरे जैसे के सौभाग्य अच्छा है उनका, जो हमने उन्हें जाना भी और माना भी और उनकी गुरुवाणी पकड़ ली। वो तो भगवंत ही है कि जो व्यक्ति है जो संसार के सांसारिक इच्छाएं भी मांगता है, उस पर दया कर उस पर रहम करता है, उस पर कृपा दिखाता है। पर ये तरीका सही नहीं है, श्री प्रभुपाद जी का कहना है। इस्कॉन के डिवोटी को मैं करीब से देखा हूं। मैं वृंदावन कम से कम साल में 2 बार जाना आना मेरा रहता है। उनके जो जीवन जीने की जो शैली है, मैं उससे काफी प्रभावित हूं। अपने भारतीय या बाहर देश के जो डिवोटीज है, जो मांस मदिरा जो ऐश्वर्य छोड़कर साधारण जीवन जीने के लिए इस्कॉन के डिवोटी बन जाते हैं, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसा क्या देख लिया है फॉरेनर्स ने कि मांस मदिरा ऐश्वर्य भोग विलास में उनको रुचि न आते हुए साधारण वस्त्र पहनकर सवेरे 4 बजे उठकर मंगल आरती करना, चाय कॉफी का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना, जो भी ग्रहण करना है वो कृष्ण को भोग चढ़ाकर उनकी झूठन है ये समझकर पाना, मेरे समझ के बाहर है। अपन सनातन धर्म में अपना जन्म हुआ है, इससे दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। पर क्या बात है जो अपने से ज्यादा फॉरेनर्स ने इसे पकड़ लिया है। शायद उन्होंने श्री प्रभुपाद जी की गुरुवाणी को पकड़ा है। उनको पता चल गया है कि ये जो जीवनी है 50 साल 100 साल समझो, वो तो भगवंत ने प्रदान की हुई बुद्धि और इस शरीर द्वारा अपन तो समस्याओं से निपटने के लिए काफी है। पर अपना कल्याण कई में है। कृष्ण के चरणों में ही है। उनको शायद समझ आ गया जो अभी तक अपने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। संसार में अभी भी अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स अपने में साइंस बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो या व्यापार बोलो या पैसे में धन में बोलो, अपने से काफी वो ऊपर ही रहे।
अपन उनसे काफी पीछे ही रहे। तो इस्कॉन में उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आध्यात्म में भी उन्होंने अपने को पिछाड़ दिया है। उनका कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इस महामंत्र पे भाव विभोर होकर इसको डिवोटीज, स्त्री हो या पुरुष हो, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, खुद को विस्मरण होते हुए मैंने उनको देखा है नजदीक से। वो भाव मुझ में क्यों नहीं आ रहा है बोलकर मैं बहुत रोया। मैंने हमेशा इस्कॉन डिवोटी के चेहरे के तरफ कम देखा हूं, उनके चरण के तरफ ही मैं देखते रहता हूं, ताकि उनकी चरण धूलि को मैं साक्षात इस शरीर से प्रणाम न कर पाऊं, तो भी मानसिक रीत्या मेरा मत्था उनके चरणों पर ही रहे, मेरी वही पात्रता है। भगवंत को प्राप्त करने की इच्छा, उत्कट लोभ अगर किन में है तो इस्कॉन डिवोटीज में है। कोई भी इस्कॉन डिवोटीज में मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एक व्यक्ति बोल रहा है और सारे भक्तजन सुन रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं गुरु हूं। ऐसा मैं देखा हूं मेरे आंखों से कि सीनियर जो है वे प्रवचन करते हैं, भागवतम भगवत गीता सुनाते हैं, और उनके वचन मैंने सुना हो। उनका इतना ही कहना है कि आप इसमें इनिशियल हो, आप थोड़ा सीनियर है, हमने थोड़ा ज्ञान ज़्यादा अर्जित किया है और मैं आपको बोल पा रहा हूं, लेकिन आपका प्रेम और मेरा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ही है। मैं व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूं। इतना है कि भागवतम भगवत गीता जो मैंने अर्जित की है, वो मेरे शैली में आपको भगवंत की लीला आपको आनंदित कैसे करे इसका ज्ञान मुझे है, और वो मैं करने की कोशिश करता हूं। व्यासपीठ पे बैठे हुए एक इस्कॉन डिवोटी जिसे अपन गुरु कहते हैं, व्यासपीठ पे बैठे तो उनके ये श्रीमुख है, श्रीमुख से सुने हुए वचन है। मैंने हर व्यक्ति को प्रभु जी बोलकर संबोधना, हर स्त्री को माता जी कह के संबोधना, ये मुझे काफी भाग है। बाहर किसी होटल में भी जाकर जहां पर लहसुन प्याज होता है वहां पे अन्न ग्रहण नहीं करना आज के कलिकाल में कैसा पॉसिबल है? लेकिन इस्कॉन डिवोटीज ये कर रहे हैं। मैं भी अभी तक नहीं कर पाया हूं,
मैंने मांस मदिरा छोड़ दी है, पर लहसुन प्याज शायद नहीं छोड़ पाऊंगा, या मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में बाहर आपको पता ही काफी अड़चने आती है। इसलिए भगवंत पर अगर किसी का पहला अधिकार है तो वो इस्कॉन डिवोटीज का है, ऐसा मुझे ठाम से कहना। आए भगवंत प्राप्ति में अगर एग्जाम अगर है तो इस्कॉन डिवोटीज डेस्टिनेशन में पास हो जाएंगे। उसके बाद इतर का नंबर आ सकता है। इस्कॉन डिवोटीज का जो भाव बोलने का तरीका मैंने सुना, बहुत ही प्रेममय होता है। सदा उनके हाथ में माला होती है और वे एक माला से 16 माला नित्य करने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा उनका यही जप होता है। भगवंत उन पे सदा कृपा बनाए रखे। आपके प्रेम में इस्कॉन डिवोटीज पढ़ चुके हैं, उन्हें सदा अपने प्रेम में पढ़ाए रखना और आप भी उनके प्रेम में पड़ जाइए। भगवंत, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे इस्कॉन डिवोटीज के लिए। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं आज मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। जो मैंने देखा, अनुभव किया, वही सत्य वचन कहता हूं। इसमें एक शब्द भी देखावा मात्र नहीं है। हरे कृष्ण।